हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं जेनरिक दवाई के बारे में, जिसका दुकान अब हर कोई खोल सकता है। यानी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को अब हर कोई खोल सकता है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस दुकान को खुलने से यानी इस मेडिकल को खुलने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसको खोलने की क्या प्रोसेस है और इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एक संदेश लिखा हुआ है इस जगह पे, थोड़ा-सा हम लोग इसको ज़ूम करते हैं, इस संदेश को। यहाँ पे देखिए एक संदेश लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा, कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां दवाएं बाजार दरों से 50 से 90% तक की कम कीमतों पर मिल रही है। इनमें इनसे न केवल गरीबों को बल्कि मध्य वर्ग को भी बहुत फायदा हुआ है। तो ये तो सही बात है दोस्तों, 50 से 90% कम कीमतों पर दवाएं वाकई में पीएम जन औषधि केंद्र में मिल रही है, जिसका लाभ मैं भी इसका उठा चुका हूँ और बहुत अच्छी दवा ही होती है और बहुत कम दर पे मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए भारत में बेची जाने वाली 87% दवाएं ब्रांडेड जेनरिक हैं। देश के नागरिकों के दवाओं पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए जेनरिक दवाओं की उपलब्धता एवं उपयोगिता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार तरफ से भी कुछ सहायता दिया जा रहा है। तो यहाँ देखिए उसके बारे में यहाँ विस्तार से लिखा हुआ है, जन औषधि केंद्र खोलने पर सरकार द्वारा संचालकों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका विवरण निम्न है। जन औषधि केंद्र संचालकों को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि केंद्र द्वारा की गई मासिक खरीद का 15% होती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। और दूसरा में यहाँ दिया हुआ है, महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC/ST, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीप समूहों एवं आकांक्षी जिलों में जन औषधि केंद्र संचालकों को 2 लाख रुपया की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता IT और इंफ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में एकमुश्त दिया जाता है। अभी आपने यहाँ देखा दोस्तों कि वित्तीय सहायता के बारे में। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि इसको खोलने के लिए क्या-क्या आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। जो आपका दुकान रहेगा वो 120 वर्ग फुट कम से कम होना चाहिए। उसके बाद आपका इसको पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण कराने के बाद देखिए यहाँ पर उससे पहले एक और लिखा हुआ, फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक के द्वारा जमा कराया जाएगा। यानी ये प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। और आवेदन शुल्क है इसका 5,000 रुपया। आवेदन शुल्क आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे इसको देखिए अभी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, यानी 10 लाख का जो आबादी है उस जगह के लिए कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे अगला दुकान होगा। यानी आप अगर दुकान यहाँ पे खोल लिए हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा दुकान होगा। यानी सरकार इसका भी अच्छा से ध्यान रख रहा है कि जो भी इस औषधि केंद्र को खोलेंगे उनका अच्छे से कमाई हो सके। और
यहाँ पे देखिए फिर दूसरा में दिया गया है ख में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर या जिले में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दुकान रहेगा दूसरा दुकान। अगर मान के चलिए एक जन यहाँ पे अभी खोला है तो दूसरा दुकान 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। उसके बाद अब हम लोग आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पात्रता में वही है बी फार्मा, यानी एक जो प्रमाण पत्र होता है वो, और जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन, एनजीओ, यानी कोई भी इसमें खोल सकता है। कोई हॉस्पिटल वाला हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे पार्टिकुलर कोई व्यक्ति हो। यहाँ हॉस्पिटल कॉलेज का भी, जो मेडिकल वगैरह कॉलेज होते हैं, उन लोग भी इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे है दवाइयाँ एवं अन्य उत्पाद। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 1800 प्रकार की उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ और 285 शल्य चिकित्सा उपकरण, इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे कि आयु रक्षा किट, बाल रक्षा किट, आयुष 64 टैबलेट एवं च्यवनप्राश को भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में शामिल किया गया है। तो इतनी अच्छी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे अब मेन बात हम लोग जान लेते हैं, इसमें बहुत चर्चा हो गया है कि इसको हम लोग खोलेंगे कैसे। तो इसका साइट क्या है, वेबसाइट। यहाँ पे देखते हैं टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है। इस टोल फ्री नंबर पे आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वेबसाइट पे आकर के आप यहाँ से फॉर्म इसका ऑनलाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है, और ये वेबसाइट तो हम अभी खोले हुए ही हैं, लेकिन इस वेबसाइट पे आकर के आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।